अगर कोई दक्षिणा दे देगा, अरे प्रधान जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं, आपका तो पुराना आदत है ये सब, ये लीजिए दक्षिणा। जब दक्षिणा दे दिया तो फिर उसके बाद प्रधान जी चुप हो जाए। जीरो नोट करके रखिए, फोन कीजिएगा मेरे को, कोई शिकायत नहीं। अरे भैया अभी 2020 में लोजपा लड़ी ना, उसके वो कखा सीख रहे थे ना, तब सम्राट चौधरी हमारे पढ़ रहे थे और हायर सेकेंडरी पढ़ रहे थे। बारे में बोल देगा, जाके पूछो साला कॉलेज में जाके प्रोफेसर रंजीत सिंह क्या था, मेरा फीडबैक निकालो। भाजपा में वो सब नहीं होता है, कोई अपना एजुकेशन ज्यादा देर नहीं छुपा सकता है। जदयू के लिए भी एक टाइम में वो काम किए, भाजपा के लिए भी काम किए। जदयू से के लिए बिहार में 2015 में काम किए, तो उस समय जदयू अच्छी थी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूदगी पटना में, और बता दें कि हमारे साथ गया के मीडिया प्रभारी है मौजूद है, बरिशगंज से आते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से जो है प्रशांत किशोर लगातार जो है आप लोग के पार्टी पर जो है पोल पट्टी खोल रहे हैं। एनडीए सरकार के, इंडिया के जितने भी विधायक है, मंत्री है, बड़े बड़े कदावर मंत्री के पोल पट्टी खोल रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए अभी प्रशांत किशोर क्या है, इलेक्शन मैनेजमेंट के काम चालू किए थे, उनका प्रोफेशनल काम है। और आज प्रोफेशनल से राजनीति में आए हैं, लेकिन उनका बिहेवियर प्रोफेशनल वाला भी चल रहा है। वो जो भी खोल रहे हैं, जो भी राज खोल रहे हैं, ये जब तक प्रूफ नहीं होता तब तो दोषी नहीं होगा कोई। ऐसे तो मैं भी किसी पे ब्लेम कर सकता हूँ, अभी उसको प्रूफ करना होगा। जो भी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर अपोजिशन में है, हम लोग के पक्ष के तो है नहीं। तो वो आज हमारी पार्टी के साथ जो अलायंस है, हमारे जदयू के लिए भी एक टाइम में वो काम किए, भाजपा के लिए भी काम किए। जदयू से के लिए बिहार में 2015 में काम किए, तो उस समय जदयू अच्छी थी, जदयू के नेता अच्छे थे उस समय उनके नज़र में, क्योंकि उस समय उनको माल मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। तो जब पैसा दे दीजिए, प्रशांत किशोर वही है कि पैसा दे दीजिए तो सब ठीक, अब पैसा नहीं दिए तो आप चोर। वही काम वो कर रहे हैं। उनको अगर कोई दक्षिणा दे देगा, अरे प्रधान जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं, आपका तो पुराना आदत है ये सब, ये लीजिए दक्षिणा। जब दक्षिणा दे दिया तो फिर उसके बाद प्रशांत जी चुप हो जाएंगे। आप बड़ी आरोप लगा रहे हैं प्रशांत जी पर? प्रशांत जी हो चाहे कोई भी, जिनका जो आदत रहेगा वो कहा जाएगा ना। हम तो आरोप जो जिसका जो आदत रहता है उसके बारे में वो साफ साफ बोलते हैं। हमको किसी तरह का ये थोड़ी लाम लपेट वाला बात नहीं करते हैं, क्लियर कट बोलते हैं। प्रशांत किशोर को हम फॉलो कर रहे हैं आज से नहीं, 2014 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तब मैं भाजपा का सदस्यता नहीं लिया था, मैं जनरल था, मैं उस समय प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो मैं उस समय से उसको फॉलो कर रहा हूँ प्रशांत किशोर को। और यह आदमी का काम पूरा प्रोफेशनल काम था। ये भाजपा से के साथ जो करने आए थे ना, लेकिन यहाँ भाजपा वाले लोग बहुत जल्दी समझ गए कि कौन है क्या है। इनके धंधे को समझ, इनका धंधा है ये। और ये बिहार में राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ पैसा बनाने आए हैं। इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, जिन कार्यकर्ता तो है नहीं इनके पास, सब पेड कार्यकर्ता है, पैसा देकर सब कार्यकर्ता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब पैसा बाजार से कैसे तसला जाए, एक फॉर्म भराते हैं और उसमें कहते 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। ये तो फॉर्म का दाम रखे ना, मतलब जो उसमें होता है, मतलब मेरे भाई भाजपा फॉर्म भराती है, निःशुल्क भराती है। आप फॉर्म का 10 रुपए 20 रुपए ले रहे हो ना, इसका कोई ऑडिट हो रहा? पूरे बिहार में सोचिए कितनी जनसंख्या है, हर एक जिले में उनके लड़के भरवा रहे हैं। कितना फॉर्म भरवाए होंगे? 50 पैसा लगता है भैया फॉर्म बनाने का। लैपटॉप पे टाइप हो जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और उसके बाद 50 पैसा लगता है एक पेज का। वो एक पेज नहीं निकालेंगे ना, 1 रुपया वाला जो डोमेस्टिक सब लोग करवाते हैं, वो तो नहीं किए होंगे। उनका तो करोड़ों में पेज निकला होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि शिल्पी गौतम हत्याकांड के बाद जो फिर से एक आरोप लगा रहे हैं 10वीं पास लेकर, कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है। आज उनको नींद खुला है क्या? 10वीं पास नहीं है, 7वीं पास बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। जानते हैं सम्राट चौधरी का पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड? जब वो कखा सीख रहे थे ना, तब सम्राट चौधरी हमारे पढ़ रहे थे और हायर सेकेंडरी पढ़ रहे थे। उनको पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग किए हुए ये सम्राट चौधरी जी, और 7वीं 8वीं वो बात करते चल रहे हैं। अब उनको क्या मार्कशीट सबको हरे जितना भी पछ वाला आएगा, ये तो साला क्लास 1 नहीं पढ़ा, हमारे बारे में बोल देगा। ये हम एमटेक रहे हैं, एमटेक किए हैं, और उसके बाद 10 साल प्रोफेसर की नौकरी करके आए हैं। वो तो मेरे बारे में बोल देगा, जाके पूछो साला कॉलेज में जाके प्रोफेसर रंजीत सिंह क्या था, मेरा फीडबैक निकालो। भाजपा में वो सब नहीं होता है, कोई अपना एजुकेशन ज्यादा देर नहीं छुपा सकता है। पता करने का चीज है ना, हम डालेंगे ना। मेरा आज भी NUA 32942 मेरा एनरोलमेंट नंबर है नागपुर यूनिवर्सिटी में, जाकर देख लो साला, डालो गूगल पे, दिखा देगा कि बीटेक के रंजीत सिंह कब किया है, कितना नंबर लाया है। पूरा भड़क गए। लेकिन भड़क नहीं, जो एलिगेशन लगाते हैं उन पे कहता हूं, आप किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। चुनाव लड़ता हो बंदा, हल्फनामा देता है ना, एफिडेविट दिया जाता है चुनाव में। एफिडेविट में लिखा हुआ क्या कि 7वां पास नहीं है, 8वां पास नहीं है, उसमें सारा विवरण देना पड़ता है।
मूर्ख किसी और को बनाएंगे। यहाँ सबको जानकार है। इनके जैसे ऐसे कितने विद्यार्थी को हम पढ़ाए हैं। मेरा विद्यार्थी IIT कॉलेज का प्रोफेसर है, समझ गए, कई एक रिसर्चर है। प्रशांत किशोर से कम पढ़े लिखे हम नहीं हैं, उनसे ज़्यादा एजुकेशन और ज़्यादा रिसर्च भी करके बैठे हुए हैं। हम पेपर भी रिसर्च करके बैठे हुए हैं। हमारी क्वालिफिकेशन अब अभी तो आप जैसे दिखाइएगा ना तो मेरे ऊपर भी बोलेगा वो, तो उस दिन मैं सामने बैठा के उसको दिखा दूंगा कि देख ये है डिग्री, ये देख, पूरा गूगल पे मैं खोल के दिखा दूँ, ये देख सर्च कर, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट पे सर्च करो यार। ये लंजू पंजू जगह से काहे पूछते हो? यूनिवर्सिटी से बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। देखने का चीज है। आप पढ़ो, ग्रेजुएशन करोगे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, भाई आप जैसे हो तो आप कोई भी आदमी ग्रेजुएशन करेगा तो उसका रजिस्टर्ड रहेगा ना यूनिवर्सिटी में, है? 7वीं पास नहीं है, 5वीं पास नहीं है, ये सब क्या तमाशा किए हुए। और जिनका 7वीं पास 5वीं पास का नहीं है उनका तो साफ बोल रहे हैं कि हम नॉन मैट्रिक हैं, हम 9वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं। सर्टिफिकेट देती है कि आप बिहार चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा, समझ गए ना। अभी आए हैं, पहले संगठन बनावे और सोच रहे हैं कि हम ये सब अरविंद केजरीवाल की तरह सगुफा फेंकेंगे यहाँ बिहार में और सब हमारे लोभ में आ जाएंगे। ये बिहार है, दिल्ली का नगर निगम का चुनाव नहीं है। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली नगर निगम होता है। दिल्ली में बहुसंख्यक है, वहां पे लोग एक जगह का मूल निवासी नहीं रहते हैं, वहां पर आपका ये सब सिग्नल चल जाता है, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। ये आए हैं खाली सगुफा छोड़ने के लिए, सगुफा छोड़ के कुछ बाबाही लूट लेते हैं, इसमें कुछ पैसा कमा लेंगे, कुछ फाइनेंसर इनको दे देंगे कंपनी वाले। ये बताइए सर, क्या लगता है कि जनसुराज बिहार में कितना कमाल कर पाएगी? बिहार में कितना सीट? जीरो सीट आएगा। कहते हैं कि अगर 200 मतलब मेरे भाई आधा सीट नहीं आया तो जनसुराज जो है। सुनो ना, प्रशांत किशोर जब से राजनीति को समझ रहा होगा ना, उसका 10 साल पहले से हम राजनीति समझ रहे हैं। हम खुद राजनीति का बेटा है, समझ गए ना। मेरे यहाँ पूरा दरबार लगा है, वो राजनीति का बेटा नहीं है। हमारे यहाँ हम बहुत करीब से कांग्रेस के भी नेता को देखे हैं, भाजपा के भी नेता को देखे हैं। ये राजनीति का उसूल है कि जब तक आपके पार्टी का संगठन नहीं रहेगा आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सीट कितना आएगी? सीट जीरो। नोट करके रखिए, फोन कीजिएगा मेरे को। कोई सीट नहीं। अरे भैया, अभी 2020 में लोजपा लड़ी ना, उसके बाद संगठन था जिले में, उसका हाल क्या हुआ? एक सीट वो भी नहीं रहा, चला गया। आप बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि 0 सीट आएगा। ये तो साफ चैलेंज कर रहे हैं। था यहाँ 2 ही लड़ाई है, बीजेपी फेवर, बीजेपी अगेंस्ट, और कोई लड़ाई नहीं है। तो देखिए हमारे साथ जो है प्रोफेसर रहे रंजीत सिंह जी है। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से जो है वो पोल पट्टी खोल रही है, पूरा निर्धार है, इस प्रकार से जो है वो बिहार में जो है कुछ होने वाला नहीं है। जनता मैंडेट देती है, जनता जिसको मन करता है उसको बनाती है। हालांकि इनका ये कहना है कि 0 सीट भी नहीं आ पाएगा। अगर 0 सीट से ज्यादा आ गया तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।